हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्राम, जिसमें आपने 12.1 का एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लिया। उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए जो सेम क्वेश्चन है, यानी जिस तरह हमने बताया था वैसे ही क्वेश्चन है। आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, हाँ सर ये नहीं क्वेश्चन है। आज हमें क्वेश्चन पढ़ना उसी का थ्योरेटिकल मेथड का क्वेश्चन, मतलब उसी के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ रैखिक प्रोग्राम्स, यानी इसका हमें पढ़ना है। तो रैखिक लीनियर प्रोग्राम्स का, तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। ये आपने अच्छे से सॉल्व भी कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आपको हमें इसमें पढ़ना है 12.2 में। अब 12.2 एक्सरसाइज इसको कैसे सॉल्व करें ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने पीछे वही मेथड है, मेथड कोई नया नहीं आने वाला, मेथड वही है, बस ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ऐसे थ्योरेटिकल तो हमें जो इनइक्वालिटीज बनाए थे वही इनइक्वालिटीज आपको बना लेना है फिर से समीकरण। जब समीकरण आपका बन गया इनइक्वालिटीज, तो आपको क्या हो जाए, आसानी से वही मेथड आ जाएगा जो जैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कैसे करते हैं आइए हम सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 12.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। लिखा हुआ, रेशमा दो प्रकार के भोज पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन, कह रहा है विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन ए हो और 11 मात्रक विटामिन बी, यानी खाने का कोई पदार्थ बनाना चाहिए। सपोज कर लीजिए केक बनाना चाह रही है, वो दो प्रकार से केक बनाए या कोई चीज़ ऐसा हो जो खाने के लिए क्या रेशमा बनाना चाहती है दो प्रकार के, तो भोज है कोई खाने वाला। और जिसमें क्या है कि विटामिन में ए में जो है 8 मात्रक और 11 मात्रक विटामिन बी, और भोज पी की लागत अगर उससे 60 रुपये प्रति किलोग्राम और क्यू की लागत जो 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, भोज पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक, कह रहा है कि 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी, जबकि क्यू में 4 मात्रक दिया गया है कि इसमें 4 मात्रक क्या है प्रति किलोग्राम विटामिन और ए है, और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन क्या है बी है। अब बी है, ये दिया कि वहां ना लिखा हो तो बी है, ठीक है। मिश्रण की न्यूनतम लागत, यानी यहाँ पे न्यूनतमीकरण करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्या करें कि उसका न्यूनतम लागत लगे ताकि अधिकतम लाभ हो सकता है। अगर न्यूनतम लागत लगाएंगे तभी तो लाभ अधिकतम होगा। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का मेथड सीखना होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बस पीछे हमने जैसे पढ़ा था सेम वही मेथड है, कोई मेथड नहीं, बस इक्वेशन नहीं दिया गया। इक्वेशन को आपको फाइंड करिए और यहाँ पे चाहे जैसा क्वेश्चन प्राप्त कर लीजिए। तो आपको देखो लिखा हुआ है, रेशमा दो प्रकार के क्या करना चाह रही है कि भोज्य पदार्थ बनाना चाह रही है, दो प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाना चाह रही है। तो हम क्या करते हैं, इनको एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल अगर आपने बनाना सीख लिया और बना लिया तो आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। ये क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के पी और क्यू भोज्य पदार्थ अगर बनाना चाहती है तो ये भोज्य क्या है, भोज्य पी हो जाए। और फिर इसके बाद दूसरा देखो, अगर इसको मान लिया जाए भोज्य कितना, भोज्य पदार्थ है, चाहे पदार्थ लिख दो, ये लिखा हुआ है पी और ये क्या हो जाए क्यू हो जाए। तो दोनों को पी और क्यू हो गया। अब इसमें क्या ज्ञात करना आपको यही नहीं समझ में आया होगा कि कह रहा है दो प्रकार के विटामिन, यानी विटामिन जो ले रही है इसमें 8 मात्रक विटामिन ए 11 मात्रक विटामिन, पी और क्यू की लागत इतना है यानी प्रति किलोग्राम। तो हमें नहीं मालूम है कि इसकी मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम मात्रा मान लेते हैं, यहाँ टेबल बना लेते हैं मात्रा। इसको x किलोग्राम मान लेते हैं और इसको कितना y किलोग्राम मान लेते हैं कि इसकी मात्रा कितना y किलोग्राम, हमें नहीं पता था तो किग्रा मान लिए। अब आगे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए, तो यहां पर लिखो विटामिन ए, विटामिन ए हो गया। फिर इसके बाद विटामिन बी, दो प्रकार की विटामिन है इसलिए विटामिन हमने दो विटामिन आपको लिख दिया,
इससे आपको कोई समस्या नहीं हुआ। कहा गया कि 8 मात्रक विटामिन ए 11 मात्रक विटामिन बी है, यानी मिश्रण को तैयार करते जिसके पास 8 ही मात्रक क्या है विटामिन ए है और 11 मात्रक विटामिन बी। भोज पी की लागत 60 रुपये है और उसके बाद कह रहा है क्यू की लागत इतना। अब आ जाइए, भोज पी में 3 किलोग्राम विटामिन ए, तो यहाँ पे कितना 3 किलोग्राम विटामिन ए लिखा हुआ है। फिर कह रहा है और 5 किलोग्राम प्रति विटामिन कितना बी है। देखो यहाँ पे कह रहा है इसको जब पी को बनाया गया तो इसमें 5 किलोग्राम कितना विटामिन बी को रखा गया। फिर बोझ क्यू को 4 किलोग्राम विटामिन ए, तो ये कितना 4 किलोग्राम विटामिन ए हो जाएगा और इसके बाद 2 किलोग्राम विटामिन बी, वहाँ नहीं लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी लागत की बात करता है तो लागत कितना है, अगर हम लागत की बात करते हैं, लागत देखो कितना दिया गया कि कह रहा है कि 60 रुपये, आर एस कितना है 60 रुपये प्रति किलोग्राम किसकी थी, और क्यू का कितना था 80 रुपये, आर एस 80 रुपये प्रति किलोग्राम, ये इतना दिया गया। अब आपको देखो एक चीज कहा गया कि इनके पास जो एक चीज है कि मात्रक, कम से कम मात्रा कितनी है, कह रहा है कि मिश्रण को विटामिन ए और 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी है, तो ये कम से कम क्या है, कम से कम अवयव की मात्रा विटामिन की आवश्यकता। यहां पर क्या है विटामिन की आवश्यकता, थोड़ा सा टेबल छोटा, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंदर लिख लेगा। अब क्या कह रहा है कि विटामिन ए कितना है 8 किलोग्राम है और देखिए विटामिन के कितना 11 किलोग्राम है। ये टेबल आपके लिए बनाना जरूरी है। अगर आपने टेबल बना लिया तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, अगर टेबल नहीं बना पाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो टेबल बन गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत अब नहीं होगी, क्योंकि ये मेन टेबल है। अब टेबल में कैसे सॉल्व करते हैं, लिखा हुआ है कि इसमें अगर x किलोग्राम है मात्रा, अगर मान लिया p में बना गया तो 3 किलोग्राम विटामिन ए लगा होगा और 4 किलोग्राम ये, तो विटामिन ए की मात्रा अलग निकालो और विटामिन बी की मात्रा अलग निकालो। ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि टेबल कैसे बनाते हैं। अब टेबल बनाने के बाद इनइक्वालिटी का हमें इक्वेशन बनाना होगा, तो इक्वेशन को कैसे बनाते हैं वो आप देखिए, ये लिखा हुआ है, ये मात्रा हो गई। अब यहाँ पे विटामिन ए है तो विटामिन ए के साथ जाएगा विटामिन बी के साथ। ये देखो 3 है तो ये 3x होगा और इसके साथ गुणा कराओगे तो ये 4y हो जाएगा और यहाँ पर 8। अब हमारे पास क्या सिंबल लगाए, कह रहा है कि कम से कम विटामिन की आवश्यकता, यानी विटामिनों की जो आवश्यकता होगी कम से कम, अगर कहीं कम से कम लगेगा तो सिंबल हमेशा किस तरफ लगाए, इस तरफ, यानी कम से कम मिल जाए। तो कम से कम का मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, 8 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो कि 8 से ज़्यादा, यानी कह रहा है इधर का मान जो होगा न्यूनतम 8 तक आएगा, तो न्यूनतम 8 मतलब कम से कम। दूसरा देखो फिर ऐसे ले लें 5x और प्लस और ये हो जाएगा 2y, ये भी कह रहा आवश्यकता इसलिए 11 हो जाएगा और ये हमेशा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। अब आप z बराबर बनाते हैं तो देखो 60x प्लस 80 है, तो ये हमारा z बराबर कितना हो जाएगा 60x और प्लस कितना 80y, और ये क्या करना है न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण करना अर्थात न्यूनतम मान ज्ञात करना है इसी का। तो चलिए आप सबसे पहले बताए थे इसको हम क्या करते हैं, समीकरणों को असमीका को समीकरण के रूप में, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर अगर हम लिखते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 8 हो जाएगा और 5x और प्लस 2y इक्वल 11 हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये चारों समीकरण था तो चारों को हमने लिख लिया। अब इसको आपको मालूम है कि हम सॉल्व करते हैं वो भी सारणी बना के, यानी टेबल बना के, तो टेबल बना के ऐसे सॉल्व कर लो, ये आप जानते हो सॉल्व करना, कोई इसमें समस्या आपको नहीं है। तो देखो अब हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x और प्लस कितना 4y इक्वल 8 हो जाएगा, तो x होगा और ये y होगा और ये कितना हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। x बराबर 0 रखा तो 4 दूनी 8, y बराबर 0 तो y से 0 4 हो गया, 8 बटे कितना 3 आ गया। तो आपने देखा 0 2 हो जाएगा और कितना 8/3 और 0 हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन है, इनको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि जब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे तब तक हम क्यों खींचते हैं, क्योंकि एक रेखा खींच लेके न्यूनतम दो बिंदु मालूम करना पड़ता है। इक्वेशन क्या था, 5x और प्लस 2y इक्वल 11। तो ये हो जाएगा x और ये y, और यहाँ पर हम क्या लिख दें, बिंदु लिख दें। x बराबर 0 तो 11 बटे कितना 2 हो जाएगा, और y बराबर 0 तो 11 बटे कितना 5। तो देखो 0 कामा कितना 11/2 होगा, और ये हो जाएगा 11/5 कामा कितना 0। ये हमें दोनों बिंदु निकल के आ गया। जब दोनों बिंदु निकल के आ गया तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक वो बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए तो लाइनें खींची जाती हैं। ये x एक्सिस हो, y एक्सिस हो जाएगा, और ये कितना x एक्सिस हो गया। इस पे मानते चले जाओ 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये y एक्सिस, ये x डैश y डैश, ये ओरिजिन है, यानी 0 कामा 0 हो गया। तो सबसे पहले कितना लिखा हुआ है आप देख लो, 0 कामा 2। 0 कामा 2 कहाँ पे मिलेगा, कहोगे y एक्सिस पे मिल जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 0 कामा 2 मिला। फिर 8/3 तो 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, और 3 छक 18, 3 छक 18, यानी ये क्या हो जाएगा 8/3 का मतलब क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, कुछ 3 2 और 3 के बीच में तो कहीं यही मान लो। अब इसको अगर हम मान लिए तो यहाँ लिख देते हैं कि 8/3 कामा कितना 0 हो गया। इस बिंदु को अब इससे क्या कर दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए जो इससे होकर चली जाए, ये चली गई। इसका इक्वेशन कितना था, 4x प्लस, देख लो क्या था, सही नहीं लिख रहे थे, 3x प्लस 4y। इसका इक्वेशन कितना था, 3x प्लस 4y इक्वल कितना 8 था, ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ये वाला है 11/2। 11 का मतलब 5.5, 5.5 कहाँ पे, 0 कामा 11/2, 11/2, और 11/2 का मतलब 2.2। अगर 2.2 ले लें तो ये कहीं ही मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना 11/5 कामा 0। अब आप क्या करिए, इसको पट्टी उठाइए और सीधा रेखा खींच दीजिए। जब उठाएंगे और रेखा खींचेंगे तो देखो कहाँ से चली जाएगी, ये ऐसे चली गई। इसका इक्वेशन कितना था, आपने पढ़ा था कि 5x 2y इक्वल कितना 11, ये दोनों था। अब दोनों इसमें था और इसको दोनों को देखो, हाँ लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। अब सॉल्व करने के लिए कहीं भी रफ्तार ले सकते हो। ये इक्वेशन कितना था, 3x प्लस 4y और बराबर कितना 8 था। और दूसरा इक्वेशन कितना था कि लिखा हुआ था 5x और प्लस 2y इक्वल 11। अगर इसमें 2 से गुणा करा के जोड़ दो तो कट जाएगा नहीं, इसमें 2 से गुणा कराओ। 2 से अगर गुणा कराओगे तो 5 दूनी 10x और 2 दूनी 4y और 11 दूना कितना 22। इसको घटा दो तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 11 में से 3 घटा दिए 7x आ गया, और इसमें से घटाओगे 22 हो जाएगा। ये अगर घटाए तो 22 में से 8 घटाए -14 आ गया। तो x बराबर 7 दूनी कितना 14, 2 आ गया। x का मान चाहे इसमें किसी में भी रख दो। अगर इसी में रखते हैं 3 गुणे कितना 2 और प्लस 4y और बराबर 8 होगा। तो ये 4y और उधर ले जाएं 3 दूनी 6 तो 8 माइनस 6, तो y बराबर कितना 2/4, घटा देंगे 1/2 आ जाएगा। तो बिंदु कितना आ गया, अगर बात करें तो 2 कामा 1/2, यानी जो ये बिंदु आया यहाँ का, तो ये कितना आया 2 कामा 1/2 आ गया। अब इसको रीजन कौन सा कलर करें, तो आप देखो ऊपर जाइए, इसी में अगर इस पे वैल्यू पुट करें x बराबर 0 y बराबर, तो 0 ग्रेटर देन कितना 8, और इस पे पुट करेंगे 0 ग्रेटर देन 11 आ गया। तो ये भी कहो कह रहा 0 8 से बड़ा है, तो ये भी तो असत्य है।
ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा, और ये भी असत्य है क्योंकि 0 11 से छोटा होता है, इसलिए क्या है, असत्य है। जब असत्य है तो हम लाइनें कैसे खींचते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं। तो चलो ऊपर की ओर खींच दो, ये बाहर की ओर। यानी अगर हम इस लाइनों को खींचे, ये वाली लाइन, तो ऐसे ये जाएगी ऊपर की ओर। अगर ये खींचेंगे तो ऐसे तो ऊपर की ओर चली जाएगी यहाँ पर, और इस लाइन को अगर खींचोगे इस पे रेखा के, ये वाली थी, और ये वाली खींचेंगे तो ये भी तो ऐसे जाएगी, तो इस पे आएगी तो ये जाके ऊपर मिलेगी, तो नीचे हम नहीं खींच रहे हैं, यानी ऐसे आएगी तो ऐसे ये जाएगी, तो ऐसे जाएगी तो आप ऐसे खींच सकते हो। तो इनकी लाइनें कहाँ मिल रही, आपको देखने पे आ रहा है, ये ऐसे मिलेगा। इनकी लाइनों को हम ऐसे खींच दें, तो ऐसे अगर हम इनको खींच दिए तो हमारा जो क्षेत्र मिल रहा है ये नीचे ना मिलके ये ऊपर मिल रहा है। जब ऊपर मिल रहा है तो यही बिंदु हम ले लेंगे, तो बिंदु लेने पर कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो कोणीय बिंदु क्या है, चलो फाइंड करते हैं। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और कोणीय लिखते हैं, कोणीय बिंदु के संगत z बराबर 60x प्लस कितना 80y के मान। चलिए कोणीय बिंदु कौन कौन से, पहले यहाँ पे है, तो पहले कितना है 8/3 कामा 0 हो गया। फिर इसके बाद कितना है 2 कामा 1/2 है। फिर कितना है ऊपर है, यहाँ से मिलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिंदु कितना था 0 कामा 11/2। 0 कामा 11/2। चलिए सॉल्व करिए। अगर इसमें रखेंगे तो z का मान 60 और गुणे कितना 8/3 और प्लस कितना 80 गुणे 0। अगर इसको काटोगे 3 दूनी 6, 8 दूनी कितना 16, 160 आ गया। अब दूसरा निकालो इस पे, तो 60 गुणे कितना 2 प्लस 80 गुणे 1/2, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, 120 प्लस 40 जोड़ दो कितना 160 आ गया। दूसरा इस पर निकालो, अगर इस पे निकालते हैं तो कितना था 60 गुणे 0 और प्लस 80 है, ये 80 और गुणे कितना 11/2 हो जाएगा। काटो 2 चौक 8, तो 11 ये 0 हो जाएगा, 11 चौक कितना 44, 440। अब आपको देखना है इसमें न्यूनतम मान कितना दे रहा है, तो न्यूनतम ही तो फाइंड करना है। तो आप देखो दोनों पे एकदम सेम वैल्यू है, तो इसी पर हम लिख देंगे कि न्यूनतम यानी ये क्या है न्यूनतम है। तो न्यूनतम है तो आप लिख सकते हो 80 बटा यानी 8/3 और कामा 0 और किस पे होगा 2 सही 1/2 पर z का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 160 होगा। ये चीज़ हमें लिखना था। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखोगे थोड़ा सॉल्व करने में टाइम तो जरूर जाएगा, लेकिन टाइम जाएगा तो नंबर भी तो अच्छे आएंगे। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिया, ग्राफ का क्लियरली ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे। तो आपको अच्छे समझ में आ चुका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चाहे जैसा क्वेश्चन ऐसे आराम से सॉल्व करते रहिए और मस्त रहिए। चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आपको आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, हाँ सर नहीं आ रहा, तो आपको हम बता देंगे जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।